हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने पैरेन्चाइमा के बारे में पढ़ा था। कुछ इस तरीके से हमारा पैरेन्चाइमा होता है और जो पैरेन्चाइमा होता है ये हमारा सिंपल टाइप ऑफ टिश्यू होता है और इसके जो फंक्शंस होते हैं बहुत ही वास्ट होते हैं। तो आइए आज हम इसके फंक्शन पढ़ते हैं कि हमारे पैरेन्चाइमा जो होता है इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो देखिए ये क्या करता है, ये एक पैकिंग टिश्यू की तरह काम करता है। जो टिश्यूज के बीच में स्पेस होता है ये उसके लिए पैकिंग की तरह काम करता है। तो देखिए क्या होता है, जैसे जब आप कहीं भी अपना बैग, जैसे आप बच्चे हैं तो आप क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं तो आपके बैग में बड़ी सारी बुक्स होती हैं और कॉपीज होती हैं। नॉर्मली बुक्स का और कॉपीज का सेम लेंथ और ब्रेथ होता है कि मतलब बुक्स तो होती है सारी बड़ी होती हैं और कॉपीज होती हैं। अब आपको उसके अंदर दो चीज़ें एडजस्ट करनी होती हैं, एक आपका पाउच जिसके अंदर आपके सारे पेन पेंसिल और ज्योमेट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं और दूसरा आपका लंच बॉक्स। कई बार लंच बॉक्स के लिए अलग पॉकेट भी होती है, लेकिन बच्चे हैं उसमें हम आड़ कबाड़ और भी ठूस के रखते हैं बैग में सारी चीज़ें। तो आप क्या करते हो, जो कॉपीज़ और बुक के बीच का जो आपका फिल स्पेस है, फिलअप टिप है, आप उसके अंदर अपना पाउच या आप अपना लंच बॉक्स जो है वो घुसा देते हो। यही काम जो है आपका पैरेन्चाइमा टिश्यू करता है। ये पैकिंग मटेरियल की तरह काम करता है। जैसे कई बार जब हम कोई फ्रेजाइल चीज़ खरीद कर लाते हैं तो हम देखते हैं कि उस कांच की चीज़ जो कि बड़ी फ्रेजाइल होती है हमारे, उसके अंदर बहुत सारी ना कतरन भरी होती है पेपर की, ब्राउन पेपर की या वाइट पेपर की, उस स्पेस को फिल करने के लिए, ताकि वो जो फ्रेजाइल आइटम है वो ट्रैवल करते समय या लाते समय मूव होकर टूट ना जाए। इसी तरह पौधे के अंदर भी यही काम जो है हमारा पैरेन्चाइमा करता है। क्यों? क्योंकि पौधे को बाहर एटमॉस्फेयर में बहुत सारे तरह के हमारे नेचुरल डिज़ास्टर्स, या हम बोले नेचुरल डिज़ास्टर ना बोलूँ तो मैं नेचुरल फिनोमिनास को फेस करना पड़ता है। तो जब ये नेचुरल फिनोमिनास होते हैं, जैसे कि बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़ बारिश आ गई है, तो ये पौधे के अंदर के मटेरियल में पैकिंग का काम करके पौधे को टूटने से बचाते हैं। क्योंकि वो पैकेजिंग मटेरियल हो गया तो वो अपनी जगह पर फिक्स्ड है। तो अब उसको बाहर कोई भी तूफान आ रहा है, उसको हिला रहा है, टकरा रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो उसकी मजबूती को बनाए रखे है। और ये काम जो है हमारा कौन करता है, ये काम हमारा पैरेन्चाइमा टिश्यू करते हैं पौधों के अंदर। उसके बाद ये पौधे की स्टेम को सपोर्ट देते हैं। पौधे का जो फूड है उसे ये स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पौधे को पानी देना भूल जाते हैं, या कई बार 1 या 2 दिनों के लिए हम अपने घर से बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं और पौधे में जब हम जाते हैं तो बहुत सारा पानी डाल जाते हैं कि चलो 1-2 दिन तक पौधा सरवाइव करेगा। कई बार ऐसा होता है जब मौसम बहुत सीवियर होता है, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड में तो पौधे को पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो सारा का सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है या पौधे की रूट्स उसको उस समय एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब हम तो 2 दिन बाद आने वाले हैं और पौधे को पानी की ज़रूरत है। पौधे को पानी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि उसको खाना बनाना है। पानी तो हम नहीं दे पा रहे हैं और एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हॉट समर्स चल रहे हैं। तो ऐसे में पौधा अपने स्टोर फूड को यूज़ करता है, जो उसने फूड बनाकर रखा हुआ था। तो जो वो फूड को स्टोर करने का काम है वो कौन करता है? वो हमारा पैरेन्चाइमा टिश्यू करता है। ये फूड को एसिमिलेट भी करता है पौधे के लिए स्टोर करने के साथ साथ। उसके बाद पैरेन्चाइमा जो है मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। अब जो हमारा इंटरसेल्यूलर गैसियस एक्सचेंज होता है पौधे के अंदर, दिन के समय फोटोसिंथेसिस में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन को ब्रीद आउट करते हैं। रात के समय पौधे रेस्पायर करते हैं, तो वो ऑक्सीजन को ब्रीद इन और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज है, इंटरसेल्यूलर हमारा गैसियस एक्सचेंज है, उसमें कौन मदद करता है? उसमें हमारे पैरेन्चाइमा मदद करते हैं। उसके बाद पैरेन्चाइमा जो है पौधे के वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं। पौधे के देखिए, अब ये एक बड़ा ना इम्पॉर्टेंट और क्रूशल टॉपिक है कि पौधे का वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं कि जब हम उनकी गलती से हमसे उनकी पत्ती टूट जाती है या कुछ भी हमसे टच हो जाता है और उसके कुछ चीज़ टूट जाती है, तो हम देखते हैं उसके अंदर ट्रांसपेरेंट सा, बहुत सारे पौधों में ट्रांसपेरेंट सा सैप होता है, गाढ़ा गाढ़ा सा, ठीक है।
तो ये कुछ पौधों में तो ये होता है। कुछ हमारे रबड़ प्लांट होते हैं या कुछ इस तरह के पौधे होते हैं कि जब उनके बाद में हम हल्का सा कट लगाते हैं तो उसमें से वाइट कलर का कुछ सैप निकलता है। इसी तरह गम और रेजिन्स के हमारे पौधे होते हैं कि जब हम उनके बाद में हल्का सा कट लगाते हैं तो कुछ ब्राउन कलर का हमारा एक विस्कस सा सैप हमारा निकलता है। तो ये जो अलग अलग पौधों के अलग अलग ये हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, ये जो होते हैं पौधे के क्या होते हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे हम लोग स्वेट करते हैं, पसीने से हम अपने शरीर के टॉक्सिन्स निकाल देते हैं और एक्स्ट्रा वाटर भी हमारे बॉडी का रिलीज हो जाता है। तो इसी तरह पौधा भी अपने वेस्ट को समय समय पर निकालता रहता है। जैसे कि पौधे की पत्तियां पीली होकर झड़ जाती हैं, तो ये नहीं है कि पौधा मर जाता है फिर पौधे में नई और हरी पत्तियां आ जाती हैं। तो पौधे का जो ये वेस्ट है, इसको मैनेज करने का काम हमारा कौन करता है, ये हमारा पैरेंचाइमा करता है। उसके बाद जो पैरेंचाइमा है, अगर ये हरे पौधे के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, तो ये हमारा हरे पौधे के अंदर है, तो इसको पैरेंचाइमा को हम कॉलनचाइमा बोल देते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल का क्लो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया तो ये बन गया कॉलनचाइमा। तो ये पौधे के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में मदद करेगा, खाना बनाने में मदद करेगा। उसके बाद जो हमारे हाइड्रोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स हमारे कौन से होते हैं, हाइड्रोफाइट्स हमारे वो पौधे होते हैं जो हमारे पानी में पाए जाते हैं। तो देखिए, पानी में पाए जाने वाले जो हमारे पौधे होते हैं, जैसे कि सबसे जो फेमस है आप जानते हैं कमल का वो होता है, वो हमारा पानी में पाया जाता है। तो जो पानी में वो पौधा पाया जाता है, तो हम देखते हैं कि पानी की एक पर्टिकुलर लेवल तक उसमें बेओयंसी होती है, मतलब वो पौधा पानी में डूबता नहीं है कभी भी। वो जो बेओयंसी है उसकी, जो गर्थ है उसकी, वो कौन बनाता है, वो उसकी गर्थ को पैरेंचाइमा बनाता है। इसी तरह हमारे ज़ेरोफाइट्स होते हैं। ज़ेरोफाइट्स हमारे कौन से होते हैं, एरिड पौधों, जो हमारे एरिड प्लांट्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं हमारे सकेलेंट, जिन्हें हम बोल देते हैं। तो जो उनका फ्लैशी पार्ट होता है पैरेंचाइमा, उनमें एक वाटर के स्टोर करने के टिश्यू जैसा काम करता है। एरिड जैसे हमारे क्या हो गए, कैक्टस हो गए आपके, या कुछ हमारे सकेलेंट होते हैं जो नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो उनमें वाटर के स्टोर करने का जो काम कर दिया गया है, स्पेसिफिक काम, वो हमारे पैरेंचाइमा को दिया गया है। अब पैरेंचाइमा के बाद जो हमारा टिश्यू आता है, वो हमारा आता है कॉलनचाइमा। तो देखते हैं अब हमारा कॉलनचाइमा क्या होता है। तो देखिए, जो हमारा कॉलनचाइमा होता है वो कैसे काम करता है। कॉलनचाइमा जो हमारे टिश्यू होते हैं वो ना कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे कि इसके अंदर हमारे ये एक, आप ये कह दो इस तरीके से ये आपका टिश्यू होगा, ठीक है। तो जब मैंने ये टिश्यू बनाया तो आप ध्यान से देखिए, इसके बीच में ना इंटरकैलर स्पेस नहीं है, ज्यादा स्पेस नहीं है, फिल्ड है ना सारे ये आपस में, कोई हमारा इसके अंदर इंटरकैलरी स्पेस नहीं है। तो ये जो होते हैं हमारे लिविंग सेल्स होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस जो है इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई पैकेजिंग मटेरियल की आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे कि अभी हमने पैरेंचाइमा में किया। कॉलनचाइमा में ऐसा कुछ ज़रूरत हमारी नहीं होती है। तो जो ये हमारा कॉलनचाइमा है, इसके अंदर हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं और ये एपिडर्मिस के नीचे होता है। ये करता क्या है, सबसे पहले तो ये पौधे को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा और इलास्टिसिटी देगा। जैसे कई बार हम देखते हैं कि पौधे जब हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत हल्की हल्की हवा चल रही होती है, तो पौधे भी उस हवा को एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर जब वो तेज़ चलने लगती है तो पौधे भी हिलने लगते हैं। ऐसे में पौधे को वो जो इलास्टिसिटी दे रहा है कि बिना बेंड किए, बिना उसकी स्टेम को टूटे, पौधा उस हवा को कैसे झेल रहा है, वो काम जो है हमारा कॉलनचाइमा करता है। जो हमारे कॉलनचाइमा होती हैं डाइकॉट लीव्स के अंदर होते हैं, मोनोकॉट स्टील, रूट और लीव्स के अंदर हमारे कॉलनचाइमा नहीं होते हैं, डाइकॉट्स के अंदर हमारे ये होते हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा आता है वो आता है हमारा स्क्लेरेंचाइमा।
तो देखें हमारा स्क्लेरेंचाइमा कैसे है। तो देखिए जो आपका स्क्लेरेंचाइमा है, ये जो होता है हमारा स्क्लेरेंचाइमा, ये हमारा डेड सेल से बना होता है। इसमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होते और इसमें लिग्निन नाम का एक सब्सटेंस होता है। अब ये लिग्निन क्या होता है? ये जो लिग्निन नाम का सब्सटेंस है, ये वैसा ही काम करता है जैसा काम हमारी सीमेंट करती है। तो ये जो हमारे स्क्लेरेंचाइमा होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, फाइबर्स और स्कैलेरेट्स। कैसे? फाइबर्स और हमारे स्कैलेरेट्स। तो स्कैलेरेट्स, तो जो हमारे फाइबर्स होते हैं ये लॉन्ग नैरो लिग्निफाइड सेल होते हैं, लॉन्ग नैरो हमारे हो गए। और जो स्कैलेरेट्स होते हैं ये हमारे स्टोन सेल होते हैं। ये होते कहाँ हैं? जो स्क्लेरेंचाइमा है वो पौधे की स्टेम के अंदर होता है, वेस्कुलर बंडल के अराउंड। तो पौधे की रूट्स में, लीव्स की बेस में, सीड के हार्ड कवरिंग में, नट के हार्ड कवरिंग में ये हमारे होते हैं। अभी हमने पढ़ा ये दो तरह के होते हैं, फाइबर और स्कैलेरेट्स। स्क्लेरेंचाइमा का जब भी आप अभी भूलने लगो तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कि जब आप एक नारियल खरीदते हैं, वो नारियल जिसके ऊपर ब्राउन रेशे होते हैं, तो वो जो रेशे होते हैं हम उन्हें उखाड़ देते हैं, क्योंकि हमें तो अंदर का जो फ्रूट है वो खाना है, उसकी गरी खानी होती है। तो जो उसके हम वो रेशे उखाड़ते हैं, दैट आर फाइबर्स। उन रेशों से रस्सियाँ या मैट्स बनाने का काम किया जाता है। वो हमारे स्क्लेरेंचाइमा के होते हैं, नारियल के। नारियल की जो बाहर उसकी जटाएं होती हैं, जो बाहर उसकी सारी फाइबर्स होते हैं, उन्हें हम स्क्लेरेंचाइमा बोलते हैं। तो इस तरीके से आज हमने पैरेंचाइमा, कॉलेंचाइमा और स्क्लेरेंचाइमा पढ़ा। कल की क्लास में हम स्टेम ऑफ टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होती है। तब तक के लिए शुभ रात्रि।